नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करता हूं कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और आगामी परीक्षाओं की तैयारियां काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो ये हमारा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन का सीरीज़ है जिसमें ऑलरेडी हमने 10 पार्ट कवर कर लिया है। ये हमारा पार्ट नंबर 11 है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सबने वो वीडियो देखा होगा। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो एक बार उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देखें, बिकॉज मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसमें डिस्कस करे हुए हैं। ठीक है, तो आप उनको एक बार देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी दबाएँ, जिससे कि आपको सारी वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत का तुरंत मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, जो कि आपके किसी भी परीक्षा, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस या फिर एसएससी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, आपका ज्योमेट्री से दिया गया है। इसमें इसने बोला है कि एक त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 63 वर्ग यूनिट है। दो समांतर रेखाएं डी ई एफ जी इस प्रकार खींची गई हैं कि यह ए बी तथा ए सी को 3 बराबर भागों में विभाजित करता है। चतुर्भुज डी ई एफ जी का क्षेत्रफल कितना होगा? अगर मैं इंग्लिश में बोलूं तो एक ट्रायंगल ए बी सी है जिसका एरिया 63 स्क्वायर यूनिट दिया गया है और दो पैरेलल लाइंस बनाई गई हैं डी ई और एफ जी, जो ए बी और ए सी को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हैं। तो एक चतुर्भुज बनेगा जो कि आपका उसी का एरिया हमको निकालना है। ठीक है, तो मैं इसका फिगर बना देता हूँ, समझ में आ जाएगा। यहाँ पे एक ट्रायंगल हो गया, ये आपका ए बी सी। यहाँ से मैंने दो पैरेलल लाइन खींचा डी ई और एफ जी। ये हमारा डी ई हो गया एंड दिस इज़ एफ जी। ये डी ई एफ जी। ठीक है, उसके बाद बोला है कि ये तीनों बराबर हैं, यानी कि ये 1, ये जी ई 1 और ई सी भी 1 होगा। मतलब ये कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 है। अगर मैं बात करूं यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये 2 है और फिर ये लास्ट वाली दूरी 1 स्क्वायर यूनिट 1 है खाली। ठीक है, और अगर ये लाइन दोनों पैरेलल्स हैं, ठीक है, ये एफ जी और डी ई पैरेलल हैं, तो ये क्या होंगे? ये होंगे सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल यानी कि समान त्रिभुज। ठीक है, मैंने सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है इससे पिछले वाले वीडियो में समझाया था, तो आप उसको देख सकते हैं क्लैरिटी के लिए। ओके, तो सिमिलर ट्रायंगल में बेसिकली क्या होता है कि इसका जो एरिया होता है वह इसके साइड के स्क्वायर के अनुपात के बराबर होता है। कैसे? तो देखो, अगर इसका पूरा साइड मान लूँगा मैं कि 3 यूनिट है, ये 1, ये 1 और ये 1, तो ये तीनों मिलाकर कितना होगा? 3 यूनिट। ठीक है, तो अगर ये 3 यूनिट है और इस पूरे ट्रायंगल का एरिया 63 स्क्वायर यूनिट दिया गया है और हमको निकालना क्या है? तो चतुर्भुज डी ई एफ जी यानी डी ई एफ जी, यानी कि ये वाला जो हिस्सा है ना, इसका जिसको मैं कलर कर रहा हूँ, इसका एरिया हमें बताना है। ठीक है, डी ई एफ जी इसका एरिया हमको बताना है। तो देखो कैसे निकालेंगे। तो हम सबसे पहले ये वाला जो ट्रायंगल है, कलर में एक बार चेंज करता हूँ ताकि दिखाई दे। तो यहाँ से ये वाला जो ट्रायंगल है, इसका एरिया में से ये छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूंगा तो ये वाला ट्रायंगल का एरिया मुझे मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने अभी क्या बोला कि जो ट्रायंगल होता है उसके साइड का स्क्वायर का अनुपात उस ट्रायंगल के एरिया के अनुपात के बराबर होता है। तो अगर इसका साइड 3 यूनिट है तो इसका स्क्वायर कितना होगा? 9 यूनिट, और 9 यूनिट बराबर होगा किसके? 63 के। तो 9 यूनिट बराबर 63 आ गया, तो 1 यूनिट बराबर कितना आएगा? 7 यूनिट आएगा। तो अगर ये 1 है और फिर ये 1 है तो ये पूरी साइड कितनी हो जाएगी? 2 यूनिट हो जाएगी। और इसका एरिया कितना हो जाएगा? तो 2 स्क्वायर यानी कि 4 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 इंटू 7 कर देंगे तो 28। मतलब ये कि ये जो छोटा वाला ये वाला ट्रायंगल है, ये सेकंड नंबर वाला, इसका एरिया आ गया 28 स्क्वायर यूनिट। और वहीं इसका साइड कितना है? 1 स्क्वायर यूनिट है, 1 है। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, और 1 की वैल्यू क्या है? 7 है। यानी कि छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया कितना हो गया? 7 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, 7 स्क्वायर यूनिट। मतलब यहाँ पे मैं अगर ट्रायंगल बनाऊँ तो ये 3 ट्रायंगल इस तरीके के बन रहे हैं, तो हमें इस ट्रायंगल का एरिया मिल गया और इस ट्रायंगल का एरिया मिल गया। और अगर मुझे इसको निकालना है तो ये बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दूंगा। बड़े वाले का एरिया मुझे मिला है 28 और छोटे वाले का मिला है 7, तो 28 माइनस 7 कर दूंगा तो ये बीच के हिस्से का एरिया मुझे मिल जाएगा, जो कि 28 माइनस 7 इज इक्वल टू 21 स्क्वायर यूनिट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा।
ये सिंपल सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट है, मैंने पिछले वीडियो में काफ़ी अच्छे से समझाया है, तो उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक मेज को 10% लाभ पर बेचा गया, यदि इसका क्रय मूल्य 5% कम कर दिया जाए तो यह 7 रुपये अधिक में बिकता है तथा 20% का लाभ होता है। मेज का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो इसको कैसे करेंगे, इसमें बोला है कि एक टेबल है, उसको 10% प्रॉफिट पे बेचा गया, यदि इसका कॉस्ट प्राइस 5% से कम कर दिया जाए तो यह 7 रुपये अधिक में बिकता है, यानी सेल होता है। तो तथा 20% का प्रॉफिट होता है, यानी कि इसका अगर 5% कॉस्ट प्राइस कम कर दिया जाए तो 20% प्रॉफिट होता है उसको। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि मेज का जो कॉस्ट प्राइस है यानी क्रय मूल्य है 100 रुपया है। ठीक है, तो इसको जब बेचेंगे तो 100 रुपया है, इसको 10% लाभ पे बेचेंगे तो 110 रुपये में बिकेगा। ये कोई भी सामान 100 रुपये का है, अगर 10% प्रॉफिट पे बेचेंगे तो 110 रुपये होगा। और क्या बोला है कि इसका कॉस्ट प्राइस अगर 5% से कम कर दिया जाए, यानी इसका क्रय मूल्य जो है इसको अगर मैं 5% से कम कर दूं तो 100 अगर कॉस्ट प्राइस है उसमें 5% कम करेंगे तो 100 में से 5 माइनस करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 95। ठीक है, 95 उसका कॉस्ट प्राइस हो गया। और जब इसको कम कर देते हैं तो यह 7 रुपये अधिक में बिकता है तथा 20% का प्रॉफिट होता है। तो अगर 95 उसका कॉस्ट प्राइस है, इस पर अगर 20% का प्रॉफिट होगा तो कितने का प्रॉफिट होगा, तो 95 का 20% कितना होता है, 95 का 10% होगा 9.5 और 20 कितना हो जाएगा, तो 18 और 1 19, इसको दुगना कर देंगे 9 into 2 कर देंगे तो 19 आ जाएगा। ठीक है, तो 19 यूनिट का होगा प्रॉफिट होगा। तो इसमें अगर मैं 19 प्लस कर दूं तो कितना आ जाएगा, 9 5 14 और 9 और 1 10 और 1 11, 114 इसका जो है मतलब 114 यूनिट इसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। और क्या बोला है, ये पहला सेलिंग प्राइस है यानी विक्रय मूल्य, और ये दूसरा विक्रय मूल्य है। तो इस विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस और इस सेलिंग प्राइस के बीच का जो अंतर दिया है वह 7 रुपये दिया है। बोला है ना कि सेकंड वाला सेलिंग प्राइस इससे 7 रुपये अधिक है। तो यहाँ मैं देखूंगा तो 110 से 114 जाने में 4 यूनिट का अंतर है, तो 4 यूनिट इज इक्वल टू 7 है, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 7/4 आ जाएगा। तो बोला है कि उसका कॉस्ट प्राइस निकालना है यानी कि क्रय मूल्य निकालना है पहला वाला। तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, 100 बराबर यहाँ पे आप 100 से गुणा कर देंगे तो 4 25 में 100, तो 25 × 7 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 175 रुपये। 175 जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा आपको। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अपने। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये आपका सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, 2/7 + 3/5 डिवाइडेड बाई 2/5 + 2/7। तो इसमें भी बोर्ड मास रूल लगेगा, यानी ब्रैकेट पार्ट पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद आगे की जो भी कार्रवाई होगी करेंगे। ठीक है, तो पहले ब्रैकेट को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और इसको यहाँ तिरक गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 5 दूनी का 10 + 17 का 21/35 डिवाइडेड बाई 7 दूनी का 14 + 5 दूनी का 10/35। इसको जोड़ देंगे तो 21 और 10 कितना हो जाएगा 31/35। और जब भाग होता है तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये गुणा का साइन हो जाता है और ये वाला जो हिस्सा है यह उल्टा हो जाता है। तो 14 10 कितना होगा 24 होगा, और 24/35 को जब हम भाग करेंगे यानी डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 35/24 हो जाएगा। 35 से 35 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 31/24 आंसर आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। काफ़ी आसान सा सवाल था, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। यह आपका हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल लग रहा है, देखते हैं क्या बोला है इसमें। इसने बोला है कि एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी एक खड़ी दीवार पर टिकी है, यह जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाती है, सीढ़ी दीवार की कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी। ये बोला गया है कि यहाँ पे एक दीवार है, यहाँ पे एक सीढ़ी बनाई गई है। ठीक है, और ये सीढ़ी की लंबाई कितनी है 20 मीटर। 20 मीटर इस सीढ़ी की लंबाई है और यह ज़मीन से 30 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो इसका ऊंचाई हमें बताना है, इसकी हाइट क्या होगी। ठीक है, तो इसका एक बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट में बताता हूँ कैसे करते हैं इसको। देखो, अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है और इसका एक एंगल, अगर ये वाला एंगल 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है
है ना। समकोण त्रिभुज में एक साइड 90 होता है और अगर ये 30 है तो थर्ड साइड कितना होगा, 60 होगा, क्योंकि ट्रायंगल के जो अंतःकोण होते हैं उनका योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो अगर ऐसा ट्रायंगल दिख गया 30, 60, 90 और अगर 30 के सामने की भुजा 1 होती है, ठीक है, 30 के सामने की भुजा 1 यूनिट होती है, तो 60 के सामने की भुजा क्या होती है, √3 यूनिट, और 90 के सामने की भुजा 2 यूनिट हो जाती है। ठीक है, ये समझ लेना क्या क्या बोला मैंने यहाँ पे ये बताया कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है और उसमें एक एंगल 30 है, एक एंगल 60 होगा और एक एंगल 90 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली साइड 1 स्क्वायर यूनिट, 60 डिग्री के सामने वाली साइड √3 स्क्वायर यूनिट और 90 के सामने वाली साइड जो हो जाएगी 2 स्क्वायर यूनिट के बराबर होगी। मैं उसको अप्लाई करके बताता हूँ। देखो ये 30 है, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, बिकॉज दीवार अगर है और दीवार से कोई सीढ़ी लगाई गई है तो वहाँ पे जो एंगल बनेगा 90 डिग्री माना जाएगा, क्योंकि दीवार क्या है, खड़ी दीवार पर टिकी है। ठीक है, ऐसा बोला गया है। तो ये 90 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा आपका, 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो ये 90 के सामने मैंने क्या बोला कि 2 यूनिट होगा और 60 के सामने √3 यूनिट होगा एंड 30 के सामने 1 यूनिट होगा। यहाँ तक क्लियर है। तो 2 यूनिट की वैल्यू दी गई है, कितनी है, 20 मीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 मीटर हो जाएगी। और अगर 1 यूनिट की वैल्यू 10 मीटर आ गई तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सीढ़ी दीवार की कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी, सीढ़ी दीवार की कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी, इसकी हाइट ही तो निकालनी है, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से 1 = 10 मीटर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा, यही आपका सही आंसर है। ठीक है, तो इस सवाल में सिर्फ समझाने में इतना टाइम लगा। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो बिल्कुल 2 से 4 सेकंड में आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। आपसे अगर ये भी पूछे कि दीवार है उसके बॉटम से सीढ़ी कितने दूरी तक लगाया गया है, तो आप इसको √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 10 को, तो आपका आंसर मिल जाएगा। वो हो जाएगा आपका 1.732 × 10 कर लेंगे तो 17.32 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाली दूरी अगर पूछे तो ये 17.32 होगा, और ये दूरी पूछा है हमसे तो वह कितना हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा। तो बस इसे समझाने में इतना टाइम लगा। अगर आप समझ गए होंगे तो बिल्कुल इस सवाल को 4 से 5 सेकंड में आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद।